आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में शाही के गांव गौसगंज बवाल की आंच ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। मुस्लिम संप्रदाय की महिलाएं राहत की नींव भटक रही हैं। वो दरगाह आला हजरत भी गई थीं। उनका पक्ष भीम आर्मी चीफ एवं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद तक पहुँचाया गया है। उनकी पार्टी के पदाधिकारी एसपी दक्षिणी मानुष पारिक से मिले थे, पर इस मामले में पुलिस का रवैया पूर्ववत है। नई बात यह है कि गौसगंज पर अब हिंदू संगठन ने दखल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी आज कलेक्ट्रेट आए थे। उन्होंने पूर्व प्रधान हीरालाल के बेटे तेजपाल की आवाज़ उठाई है, जो बवाल में घायल हुए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पहले आपको सुनवाते हैं कि विहिप नेताओं ने कलेक्ट्रेट में हमसे बात करते हुए क्या कहा है, फिर आपको बताएंगे कि इस मामले में भीम आर्मी क्या करने जा रही है। दिव्य चतुर्वेदी, महानगर कार्याध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। क्या मामला है, किस मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? मामला बहुत गंभीर है। विगत दिनों एक हमारे हिंदू नवयुवक तेजपाल की नृशंस हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड के बाद आज तक उस परिवार की सुध लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा है। विश्व हिंदू परिषद की टीम उस गांव में गई थी, परिवार से मिली और मिलने के बाद में उनका दुख दर्द और उनकी समस्याओं के विषय में जाना। आज हम सभी लोग उनकी वही मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं कि पीड़ित परिवार का एकमात्र व्यक्ति, एक जो सहारा था, उनका सबसे बड़ा पुत्र, उसकी हत्या कर दी गई। वही एक घर में आय का स्रोत था, वह भी समाप्त हो गया। ऐसे में पूरे परिवार की एक रीढ़ टूट गई है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करने आए हैं कि उस परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि, उसकी एक अल्प आयु में विधवा हुई पत्नी को सरकारी नौकरी और आत्म सुरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस उस परिवार को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में हिंदू समाज की आवाज़ को उठाता रहा है और यहाँ पर भी इस पीड़ित परिवार के साथ है। अगर ऐसा करने में कोई भी देरी होती है तो निसंदेह रूप से विश्व हिंदू परिषद उनकी मांग को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन करने को तैयार रहे। संजय शुक्ला। क्या मामला है जो आप एकत्रित होकर आए हैं? हम लोग विश्व हिंदू परिषद से हैं। आज यहाँ पे इसलिए आए हैं, अभी आप लोगों के संज्ञान में आया होगा, थाना शाही के गौसगंज गांव में घटना घटी। तो उस घटना में पूरा योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्रपूर्वक तरीके से पूरा 70-80 लोगों ने हिंदुओं के घरों पे हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि हथियारों से तमंचे की फायरिंग करते हुए, तलवारें चलाते हुए कई हिंदुओं को उन्होंने घायल किया। अब वहाँ पे एक हीरालाल जी हैं, तो हीरालाल जी घर में घुस गए। उनका 24-25 साल का लड़का था, नौजवान, जो कमाने वाला था घर में उनका, उसको घर से उठा लाए और लाके मस्जिद के सामने वहाँ पीट के उसको इतना घायल कर दिया कि बाद में इलाज करना उसकी मृत्यु हो गई। ये स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग की घटना है। इसमें पुलिस ने दफ़ा भी मॉब लिंचिंग की लगाई है, लेकिन हम लोग इस मांग के साथ यहाँ पे आए हैं। इससे पूर्व भी देश में जो घटनाएं हुई हैं, हालांकि उनका संदर्भ और उनका तरीका अलग था। इससे पहले अखलाक के साथ जो घटना घटी थी, तो अखलाक ने चोरी की थी, एक बछड़े की चोरी की थी और उसके बाद झगड़े में उसकी हत्या हुई थी। उन सब बातों के बावजूद भी उसको कम से कम 45 लाख रुपये का जो है राशि दी गई थी प्रदेश सरकार की ओर से। और उसके अलावा अन्य जगह से जो राशि मिली थी, 1 करोड़ से ऊपर की राशि गई थी, फ्लैट में थे अलग। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदुओं के समाज में, हिंदू यहाँ पे कहने के लिए बहुसंख्यक है, लेकिन एक नौजवान मार दिया गया और उसको कोई सरकारी सहायता किसी प्रकार की नहीं मिली, जबकि अपने घर में कमाने वाला लड़का था वो। तो हम लोग आज इस मांग के साथ आए हैं, उसके घर में उसकी विधवा पत्नी बैठी हुई है, उनकी विधवा पत्नी को नौकरी दी जाए सरकारी, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो उनके पिताजी हीरालाल जी, उन पर बड़ा खतरा है, क्योंकि मुकदमा चलेगा, पैरवी करेंगे, कचहरी आना जाना होगा, तो उनको रिस्क है इस चीज़ का, तो उनके लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। इन 3 मांगों के साथ हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। अपनी बात रखने के लिए भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष विकास बाबू एडवोकेट, जिलाध्यक्ष दुर्वेश अली अंसारी, तौफीक प्रधान, सुशील गौतम और मीडिया प्रभारी सैम मैसी द लीडर हिंदी के दफ्तर आए थे। मंडल अध्यक्ष का साफ कहना है कि बवाल के लिए एक ही संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराया जाना ठीक नहीं है। गौसगंज बवाल का पूरा सच सामने नहीं आ सका है, उसके लिए सीबीआई या किसी और एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, हमने पुलिस का पक्ष भी इसमें सुना है, मुस्लिम लोगों का पक्ष भी सुना है और हमने दूसरा पक्ष भी जानने का प्रयास किया और हमने ये नतीजे इस पे पहुँचे हैं कि जब घटना हुई है, झगड़ा हुआ है, तो किसी सिर्फ एक पक्ष की तरफ से नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से झगड़ा हुआ है। और जब एक पक्ष को चोट आई है, हिंदू पक्ष की तरफ से तो एक मुकदमा लिख लिया गया है, एक नाटकीय ढंग से। अगर हम एफआईआर को भी देखें, जो उनकी तरफ से एफआईआर लिखाई गई है, वो भी नाटकीय ढंग से एफआईआर लिखाई गई है। दूसरी बात इसमें यह है कि मुस्लिम पक्ष के काफ़ी लोगों के भी चोटें आई हैं, जिनका कोई मेडिकल नहीं हुआ है, ना ही उनकी उनकी तरफ से कोई तहरीर ली गई। उन्होंने, जो मेरी जानकारी में आया, उन्होंने तहरीर दी भी थी, उस तहरीर को पुलिस ने लेने से मना कर दिया। पुलिस का कहना यह है
कि इस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष की गलती है, जबकि पूरी घटना को देखें तो पूरी घटना में कोई ऐसा मोटिव ना मुस्लिम पक्ष का दिखाई पड़ता है और ना ही सीधे-सीधे देखा जाए तो हिंदू पक्ष का भी कोई मोटिव दिखाई पड़ता है। पर पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है, माहौल में प्रदेश के अंदर आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार हर जगह और उनके समर्थित लोग हर जगह दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं 17 तारीख को ताजिया के दिन बरेली ज़िले के अन्य जगहों पर भी हुई हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह की घटना को अंजाम करने का प्रयास किया गया और वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ में भी मारपीट बुरी तरीके से हुई है। पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हिंदू पक्ष के लोगों को सिर्फ जेल भेजने का काम किया, मुस्लिम पक्ष के लोगों को जेल भेजने का काम किया और उनके घर पे अवैध तरीके से, जो कि गलत है, बुलडोजर चलाने का कार्रवाई किया। अगर मैं ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पर बीजेपी के विधायक और सांसद उन्होंने खुद खड़े होकर वहाँ बुलडोजर चलवाया। अगर कानून के रूप से इसको देखें, मैं एडवोकेट भी हूँ, कानून के रूप से इसको देखें तो अगर उनके जो घर थे वो सड़क पे या फिर किसी रोड पे बने हुए थे या उन्होंने कुछ कब्जा करके रखा हुआ था, तो उसके अनुसार भी वहाँ पर आपको कम से कम 1 हफ्ते का या 15 दिनों का नोटिस आपको देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। आपने तत्काल रूप से वहाँ पर कार्रवाई कर दी, जो कि कानूनी रूप से गलत है। पुलिस ये वहाँ पे जांच के बाद कह रही है कि इसमें दूसरे पक्ष की गलती थी, उसने इनके घरों पर धावा बोला। जी, तो आपके पास क्या सोर्स है ऐसा कि जब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, गलती दोनों पे है? हमारे पास वीडियोज़ हैं, कई सारे फ़ोटोज़ हैं, जो मुस्लिम पक्ष के कई लोग चोटिल हुए हैं, जिनमें उनके खून निकल रहा है, उसका कोई मेडिकल नहीं किया गया उनकी तरफ से भी। इसका मतलब ये है कि झगड़ा जो हुआ है वो दोनों पक्षों में हुआ है। अगर देखा जाए ताली एक तरफ से नहीं बजी, दोनों तरफ से ताली बजी है। अगर आपको एफआईआर लिखनी थी तो आपने हिंदू पक्ष की लिखी, तो मुस्लिम पक्ष की भी आपको एफआईआर लिखी जानी चाहिए थी, ताकि उनकी तरफ से भी कार्रवाई हो जाती। अब पुलिस ने कोई दूसरी तरफ से एफआईआर ना तो कोई तहरीर ली और ना ही कोई एफआईआर लिखी है। साथ ही साथ में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर लिखी गई है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष की ही गलती दिखाई गई है, जो कि सरासर गलत है। तो अब ये मामला कैसे पता लग सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, गलती दोनों की तरफ थी, पुलिस अपनी बात रख रही है कि नहीं, गलती इनकी थी, उसने उस आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब कार्रवाई चल रही है। तो वहाँ से उस गांव में जो कुछ भी उस दिन हुआ वो कैसे सच सामने आ सकता है? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ आपको और बताऊंगा, फिर आपको इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। अभी हम एक दिन पहले पुलिस के जो हमारे एसपी दक्षिणी हैं, मानस पारिक जी, उनसे मुलाकात हमारी हुई, हमने उनसे भी पूरी जानकारी ली और पक्ष रखा। उस दिन भी वहाँ पर जो गांव में, क्योंकि दहशत का माहौल चल रहा है, पुलिस का डर का माहौल चल रहा है, सभी लोग जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं गांव छोड़ के जा चुके हैं। लगभग 50 लोग उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। वहाँ पर उनके साथ में लूट फूट भी हुई है जब वो घर छोड़ के चले गए हैं। वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के बुजुर्ग लोग, जिनकी उम्र 61 साल, 59 साल, 75 साल, 70 साल, ऐसी एज के लोग थे, उनको 7 लोगों को जेल उठा के पुलिस ने भेजा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 70-75 साल का व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं सकता, क्या वो दंगे में अपनी भूमिका निभाएगा? क्या वो दंगा करेगा? आपका सवाल जो है कि इसका सच कैसे सामने आएगा? इसका सच अगर आप पुलिस के द्वारा देखते रहेंगे, पुलिस ने तो कार्रवाई की है, पुलिस अगर जांच करती रहेगी तो पुलिस कभी सच इसमें सामने नहीं लेके आने देगी। इस मामले में सीबीसीआईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए, तभी इसका सच बाहर निकल कर आएगा कि गलती किस पक्ष की थी, वहाँ पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी। पुलिस की भूमिका भी इसमें संदेहास्पद है। जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, उनका क्या रुख है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर भाई ने इस मामले में ट्वीट करते हुए यूपी सरकार का विरोध किया है और तत्काल जो एक तरफा कार्रवाई है उसको रोकने के लिए कहा है। और अगर इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं रुकती है तो भाई चंद्रशेखर आजाद पीड़ित पक्ष को, जो मुस्लिम पक्ष का दूसरा पक्ष है, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बरेली आकर धरना भी दे सकते हैं। कोई बात हुई है कि कब तक आएंगे वो या क्या? अभी चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों से रिपोर्ट मांगी है, हम जल्दी इस मामले में रिपोर्ट उनको हम भेजेंगे पूरी सारी जांच करके, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कल तहरीर दी जाएगी पुलिस को, ये सारी करवा के फिर उसके बाद जब मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा होगा या फिर जो कार्रवाई मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं होगी, जो उनकी मांग है वो नहीं होती है, तो इसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रिपोर्ट देकर उनको बताया जाएगा और जल्दी बड़े भाई इसमें निर्णय लेकर बरेली आने का काम कर सकते हैं। एक युवक की जान गई है, जी। तो उनसे कुछ मिलकर आप संवेदना व्यक्त करेंगे कि नहीं? क्योंकि एक जवान बेटा था, उन्हें जवान बेटा था। नहीं, घटना दुखद है, बच्चा होता है, किसी का भी हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। इसमें अगर ऐसी घटना घटी है तो इसलिए दुखद है
ऐसा भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम उसके घर पे भी जाएंगे, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे पूरी बात जानेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ, क्योंकि हम एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करते, हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। जो भी इसमें गलत हो, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो या मुस्लिम पक्ष से हो, दोनों की भूमिका को जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी जरूरी है। बहरहाल पुलिस का रवैया इस मामले में बेहद सख्त है। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुलडोजर चलाकर 5 घर भी तोड़े गए हैं। बवाल के लिए गांव में रहने वाले जिस पीआरडी जवान बख्तावर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, उनके बेटों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। दोनों गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गाँव में फोर्स तैनात है।